Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our part 3 of this chapter, Art of Embroidery. This is very interesting topic students, and I hope you will enjoy. So let's begin. Students, Art of Embroidery. It's a very important topic और एम्ब्रॉयडरी का मतलब आप सब जानते ही होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है क्लोथ्स पे डिज़ाइन। आप जो क्लोथ्स पहनते हो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिलती है, फिर वो एनिमल्स की हो, फ्लावर्स की हो या किसी की भी हो। तो वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन क्लोथ्स। जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उसमें हम ये जो कारीगरी होती है, ये स्किल होती है, देखने को हमें मिलती है। आपने देखा होगा हमारे सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस है। कपड़ों पे डिज़ाइन क्रिएट करना, कपड़ों में कलर्स क्रिएट करना, ये सब उनकी कला है। तो दैट इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। क्लोथ्स ऑफ आइडल्स, स्टैच्यूज विच वेयर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज से 5,000 साल पहले जो हड़प्पन और मोहनजोदारो ट्राइब के लोग इंडिया में बसते थे, आज भी अगर वहाँ पे एक्सकावेशन या खोदकाम करवाया जाए तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो ज़मीन में गड़ी हुई है। वहाँ से पता पड़ता है कि पहले के ज़माने के लोग भी कपड़ों में मतलब डिज़ाइन क्रिएट करते थे। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ वेरी फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। पुराने ज़माने से ही आप देखोगे तो ये जो क्लोथ्स होते हैं, मैन हो या वुमेन हो या चाइल्ड हो, उन सबके क्लोथ्स पे डिज़ाइंस देखने को मिली है। एंड द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिली है? सबसे पहले जो पाई गई थी पुराने ज़माने में, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, इन सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन। जहाँ के लोग, जहाँ के ट्राइब के लोग होते हैं, जो गरीब कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोग अपने हाथ से ये काम करते हैं। ये स्किल उनमें होती है, इतना टैलेंट होता है कि कपड़ों पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जैसे आप कश्मीर के कपड़ों में देखोगे तो आपको कश्मीरी वर्क देखने को मिलेगा, कसाब वर्क। कसाब वर्क का मतलब आपने देखा होगा, जो कश्मीरी जो लोग होते हैं वो कैसे जो क्लोथ्स पहनते हैं, उनके क्लोथ्स में बहुत सारे डिज़ाइन, अनगिनत डिज़ाइन देखने को मिलती है। और वो सारे डिज़ाइंस आपको मशीन में नहीं, वो सब जो डिज़ाइन बनाई गई है वो हाथ से बनाई गई है। तो आप सोचो उसमें कितना टाइम लगा होगा और ये कितना गुड स्किल वर्क है। और वो जो डिज़ाइन है वो जल्दी से निकलती भी नहीं है, आप कितना भी उसे वॉश करो तो उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड कसाब। फाइन क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड कसाब, कश्मीरी वर्क। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर। जामनगर जो है उसका बांधनी का क्लोथ जो रेड कलर का आता है, जो लड़कियों पहनती है, इट्स रेड कलर क्लोथ, जो बांधनी के कपड़े आते हैं, बहुत फेमस है। उसमें भी डिज़ाइन आपको मिलेगी। जेतपुर, भुज, मांडवी, गुजरात के अंदर ये जो सारे रीजन है बहुत फेमस है, एम्ब्रॉयडरी के लिए जाने जाते हैं। बाहर भी डिमांड में है, फॉरेन्स में भी कपड़े सप्लाई होते हैं। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ बांधनी विद एंड लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइननेस। ये जो बांधनी के क्लोथ होते हैं ना, उसमें एक अजीब सी चमक होती है, शाइननेस होती है। और एक और बात, जो डिज़ाइंस आपको इस पे मिलेगी वो एलिफेंट्स की होगी, पपेट्स होगी, डाइस एंड पॉट्स, पिक्चर, दैट इज़ पॉट। तो ये सब डिज़ाइंस देखने को मिलेगी, विच इज़ अ गुड स्किल वर्क। कॉटेज इंडस्ट्रीज वर टेकन बाय द वुमेन ऑफ कच्छ। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो घर में काम होता है और जो हाथ से होता है, विदाउट द यूज़ ऑफ मशीन। मशीन बिगर भी जो काम किया जाता है अपने हाथों से, इसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जिसमें सारी वुमेन्स जो होती है वो क्लोथ्स क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स। डिज़ाइंस क्रिएट की जाती है। कच्छ रीजन की जो वुमेन्स है, जो गरीब घर की होती है, वो अपने हाथ से काम करती है, सब सामान क्रिएट करती है गुजरात के अंदर। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेगी, मैंने आपको बताया, फिर वो पिक्चर्स हो या पपेट्स हो, एलिफेंट्स हो। तोरन्स होगा। तोरन्स अगर आप देखो तो जो फंक्शंस वगैरह आपके घर में होते हैं तो आप लोग जो डोर्स होते हैं, आपके घर के दरवाजे होते हैं, उसको डेकोरेट करते हो। शादी ब्याह में भी डेकोरेट किया जाता है तोरन से। तो वो भी एक गुड स्किल वर्क है, उसमें भी डिज़ाइंस होती है। चकड़ा होता है। चकड़ा मीन्स जो
क्लोथ्स के ऊपर, कारपेट के ऊपर जो डिज़ाइन की जाती है, पिलो कवर आप देख लो आपके घर में होंगे, उसमें भी अजीब तरह से डिज़ाइन होती है। बेड शीट होगी, जो आपके घर में जो बेड शीट होगी उसमें भी अलग अलग आपने देखा होगा, फ्लावर्स है या डक्स वगैरह है, उनकी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। शाक टोडालिया, शाक मतलब साड़ीज़ में भी आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी। टोडालिया, टोडालिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो नीडल होती है ना, नीडल की मदद से डिज़ाइन की जाती है। सिर्फ एक नीडल जो होती है वो आर पार पार करके, विद द हेल्प ऑफ नीडल दे आर क्रिएटिंग द डिज़ाइन। तो आप सोचो ये कितना मतलब एंटीक है, जो नीडल की वजह से भी डिज़ाइन क्रिएट होती है, उसको टोडालिया बोलते हैं। और नवरात्रि में जो लोग कपड़े पहनते हैं, नवरात्रि के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, उसको केडिया बोलते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा वेराइटीज आती है डिज़ाइन की। तो अलग अलग डिज़ाइंस देखने को मिलती है ऑन द क्विल्ट एंड शॉल्स। आप जो स्वेटर्स पहनते हो या शॉल्स पहनते हो, दैट आर, वो भी अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज में आपको देखने को मिलेगा। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक। कच्छ रीजन के अंदर जो बन्नी एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं उनको जाट कम्युनिटी बोलते हैं। ये जो ट्राइब के लोग होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, बहुत ही मतलब आप देखो तो पुअर होते हैं, जो सिर्फ उनको एक ही काम आता है कि एम्ब्रॉयडरी, बस वही कपड़े बना के वो सब जगह उसको सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। और जो उनका कारीगरी होता है, जो उनकी स्किल होती है, बहुत ही गुड होती है, वेरी वेरी टैलेंटेड स्किल होती है, जो मार्केट में सेल आउट भी होती है। उनके जैसा क्लोज एम्ब्रॉयडरी का कोई नहीं बना सकता। अब आते हैं लेदर इंडस्ट्रीज़ पे। स्किन ऑफ डेड एनिमल वॉज यूज फॉर वेरी पर्पस इन एंशिएंट इंडिया। आपने देखा होगा लेदर, जो आप पट्टा यूज़ करते हो, बेल्ट यूज़ करते हो, पर्स यूज़ करते हो, ये सब जो होती है वो डेड एनिमल्स के स्किन से बनाई जाती है। आफ्टर द डेथ इस स्किन वॉज प्रोसेस। एनिमल्स के मर जाने के बाद उनकी स्किन को प्रोसेस किया जाता है, उनकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाया जाता है, एकदम क्लीन किया जाता है। उसके बाद वो स्किन्स को वो लोग उससे अलग अलग वेराइटीज़ बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेदर जो है वो मसाक, इट्स अ लेदर बैग फॉर फैचिंग वाटर्स। जो डेजर्ट एरिया में लोग जब जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो डेजर्ट एरिया में पानी को ठंडा रखने का काम मसाक करता है। जैसे बॉटल्स में पानी ठंडा रहता है, वैसे डेजर्ट एरिया में भी एक आता है जो कैमल की स्किन से बनता है स्टूडेंट्स। मसाक जो है वो एक तरह का बैग होता है जो एनिमल के लेदर से बना जाता है, और उसके अंदर पानी भरोगे तो पानी एकदम कोल्ड रहेगा, चिल रहेगा। एंड कोस, इट्स ऑल्सो, कोस मतलब जो बेल्ट पर्स यूज़ करते हो आप लोग, जो लेदर से बनते हैं। ड्रम होता है, ढोलक होता है, तबला होता है, ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल के स्किन से बनी जाती है। एंड द बेलो यूज बाय ब्लैक स्मिथ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर। फुटवेयर्स हो, लेदर बेल्ट हो, इन शॉर्ट जो भी आप लोग यूज़ करते हो सब लेदर से ही आता है। लेदर इज़ यूज टू प्रिपेयर सील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जब वॉर होती थी तो शील्ड यूज़ करते थे। जब तलवारबाजी करते थे तब शील्ड अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज़ की जाती थी वो भी लेदर से यूज़ की जाती थी। तो हमारे इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस प्ले कर रहा है, मतलब आप देखो तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेदर। लेदर का जो बिज़नेस है हमारे इंडिया में बहुत ही वेल नोन है। वेल नीटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज़, पर्स, बेल्ट, आप देखो ये सारी की सारी चीज़ें मतलब लेदर से बनती है। राजस्थान की मोजड़ी, शूज़, बेल्ट, पर्स, ये किसके लेदर से बनती है? हॉर्स हो, कैमल हो, मैंने बताया कैमल्स के अंदर भी अलग अलग आपने देखा होगा ग्रुप्स पाए गए हैं। बहुत सारे कैमल्स के वेराइटीज़ है, जैसे साज, पालन, लगाम एंड व्हीप। ये सब कैमल्स के ग्रुप के लोग हैं, कैटेगरीज है, साज, पालन, लगाम, व्हीप, जो ज़्यादातर उनके मरने के बाद उनकी स्किन को प्रोसेस करके ये जो आप बेल्ट और पर्स यूज़ करते हो बनाए जाते हैं। सो इन होमवर्क यू हैव टू राइट दिस टू टॉपिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। लेदर इंडस्ट्रीज, एम्ब्रॉयडरी, ये दोनों आपको होमवर्क में लिखना है, एंड यू हैव टू सेंड मी बाय टुमारो। थैंक यू।